रूस यूक्रेन जंग में किसी रोज रूसी ब्रिगेड अपने विध्वंसक प्रहार से यूक्रेन को दहला देती है, तो कभी यूक्रेनी सेना अपने विस्फोटक अटैक से क्रेमलिन तक सनसनी मचा देती है। मगर इस बार जिस भीषण तरीके से यूक्रेन में बारूदी कोहराम मचा है, उसे देखकर ज़ेलेंस्की भी सिहर उठे हैं, क्योंकि पुतिन की फौज ने बीते 24 घंटों में 150 से ज्यादा ब्लास्ट करते हुए यूक्रेन के जर्रे जर्रे को थर्रा दिया है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं, सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये तो एंग्री पुतिन के प्रतिशोध की पहली किस्त है। अभी क्लस्टर बम से लेकर 5500 यानी 5500 किलो तक वजनी विनाशकों से अटैक अभी बाकी है। यूक्रेन के संपूर्ण विनाश का चैप्टर अभी बाकी है। आखिर कैसे, देखिए। कहीं इमारतें जमींदोज हो गईं तो कहीं मकान आग की लपटों में झुलसते दिखाई देने लगे। कहीं सैन्य अड्डे तबाह हुए तो कहीं हथियारों के डिपो आसमानी प्रहार में तहस नहस हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव या फिर डोनेस्क से लेकर खार्किव तक रूस के बारूदी प्रतिशोध में यूक्रेन का कोना कोना थर्रा उठा। पोक्रोव्स्क से लेकर सूमी तक, पोल्टावा से लेकर मेलिटोपोल तक के इलाकों में भी ऐसा ही कोहराम मचा, जिसे देख रूह कांप जाए। दरअसल यूक्रेन में बीती रात आया जलजला एंग्री पुतिन का इंतकाम था। वो भी बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर 150 से ज्यादा हमले हुए। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी की गई। यूक्रेन के बड़े शहरों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। रूसी सेना के विध्वंसक हमले में 9 नागरिकों की मौत हुई, जबकि यूक्रेन के 785 से ज्यादा सैनिक भी मारे गए। वहीं डोनेस्क रीजन में यूक्रेन के 225 सैनिकों की मौत हुई। शायद यूक्रेन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूसी ब्रिगेड इस तरीके से यूक्रेन में तबाही मचाएगी। इस कदर आसमानी प्रहार करेगी। लेकिन सच तो यह है कि मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन जंग अब ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ महाविनाश है। प्रचंड बारूदी कोहराम है और भीषण तबाही है। और बीते 24 घंटों में यूक्रेन पर किया गया अटैक इस बात के पुख्ता सबूत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक ही रूस इतना आक्रामक क्यों हुआ? क्यों उसने यूक्रेन के मेन लैंड को निशाना बनाया? क्यों रिहायशी इलाकों को नेस्तनाबूद किया? तो इसकी वजह 7 अगस्त को खेरसोन रीजन में यूक्रेन की तरफ से किए गए 2 बड़े अटैक हैं। जिसे स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से अंजाम दिया गया। दरअसल यूक्रेनी वायुसेना के Su-24 फाइटर जेट्स ने खेरसोन रीजन में क्रूज मिसाइलों से हमला किया और ये अटैक खेरसोन रीजन में मौजूद 2 बड़े ब्रिज पर किए गए। आपको बता दें कि ये दोनों ब्रिज रूस के अहम वेपन रूट थे। इन्हीं ब्रिजों से खेरसोन में रूसी डिफेंस हथियारों की सप्लाई करता था।
यूक्रेन ने खेरसोन के चोनहार ब्रिज और हेनिचेस्क ब्रिज को न सिर्फ तबाह किया बल्कि इस हमले के साथ ही क्रेमलिन तक में सनसनी मचा दी। बस फिर क्या, इसी ब्रिज अटैक का बदला लेने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के कोने कोने को ही दहला दिया। राजधानी कीव को वीरान तो वहीं बाकी शहरों को शमशान बना दिया। और अब तो दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही रूसी डिफेंस यूक्रेन पर केमिकल क्लस्टर और 5.5 टन वजनी बमों की बरसात किसी भी वक्त कर सकता है। एक तरफ पुतिन की फौज यूक्रेन में तबाही मचा रही है तो वहीं एंटी पुतिन ब्रिगेड भी वॉर जोन में रूस को गहरी चोट दे रही है। ये वीडियो यूक्रेन के ज़ेत्सेवे इलाके का है, जहां रशियन फ्रीडम लीजन के लड़ाकों ने रूसी डिफेंस के हथियार गोदाम को आसमानी हमले में ध्वस्त कर दिया। रशियन फ्रीडम लीजन के लड़ाके यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहे हैं, वो भी पुतिन के खिलाफ, और एंटी पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन में मौजूद रूस के वेयरहाउस को भीषण बमबारी में उड़ा दिया। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने इस वेपन डिपो में 82 mm की मोर्टार शेल्स, 120 mm की मोर्टार शेल्स, TM62 एंटी टैंक माइंस, ग्रेट MLRS के लॉन्चर की खेप इकट्ठा कर रखी थी। वहीं रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी बीती रात स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार किए। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया। लेकिन इस अटैक में रूस को भी भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल काउंटर ऑफेंस के फेल होने के बाद यूक्रेन ये बखूबी जान चुका है कि रूस जैसे महाबली से भिड़ना आसान नहीं है। ऐसे में या तो रूस के खिलाफ युद्ध गुरिल्ला वॉर तकनीक से लड़ा जाए या फिर रूस की सेना पर उसके सैन्य ठिकानों पर लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। बस इसी नई युद्ध नीति के साथ यूक्रेन वॉर जोन में उतरा है और लगातार ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहा है। मतलब यह है कि अब यूक्रेन के वजूद की जंग है। अगर इसमें ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड थोड़ी सी भी कमजोर पड़ी तो फिर पुतिन पासा पलटने में वक्त नहीं लगाएंगे। शायद इसीलिए पुतिन के हर हमले का पलटवार यूक्रेन भी विध्वंसक अंदाज में दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन विनाश के लिए पुतिन ने अपने परंपरागत हथियारों की बारिश कर दी है, लेकिन विनाश के चक्र का दायरा अब और ज्यादा बड़ा, ज्यादा विनाशक होने जा रहा है। विनाश के संकेत रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइलों की मूवमेंट और बाल्टिक के साथ साथ ब्लैक सी फ्लीट के मूवमेंट से मिली है। 24 घंटे के भीतर रूस के 6 न्यूक्लियर ठिकानों पर सबसे बड़ी हलचल देखी गई है। यूक्रेन सहित यूरोप की कई खुफिया एजेंसियों का रिपोर्ट है कि रूस अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर तैयारी कर रहा है। क्रीमिया की तरफ कदम बढ़ाने का दुस्साहस करने वाले यूक्रेन के कई शहरों को पुतिन ने शमशान बना दिया। रूस ने यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर बारूदी वर्षा करके तबाही मचा दी। लेकिन रणभूमि में विनाश का दायरा अब और ज्यादा बड़ा, विनाशक और संक्रामक होने जा रहा है।
विनाश की आशंकाएं, यूक्रेन के दावे और बीते 24 घंटे में रूसी एयरोस्पेस और स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस की गतिविधियों ने बढ़ा दी हैं। यूक्रेन ने ऐसा दावा किया है जो ये संकेत दे रहा है कि पुतिन के सब्र की सीमा समाप्त हो चुकी है। वो नैतिक अनैतिक की सीमा से ऊपर उठ चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने परंपरागत हथियारों के साथ साथ यूक्रेन पर प्रतिबंधित हथियारों से हमले शुरू कर दिए हैं। ये हथियार ऐसे हैं जिन्हें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी मानव जाति संहार के हथियार कहा जाता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने आर्टिलरी हथियारों से 2 केमिकल हमले किए हैं। रूस की फौज ने MLRS से 2 रॉकेट दागे। इन रॉकेट में क्लोरोपिक्रीन केमिकल भरा हुआ था। यूक्रेन का दावा है कि दोनों हमलों में उसका कोई जवान नहीं मारा गया। यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस ने दोनों केमिकल हमले ज़ेपोरिजिया जिले के नोवोदोरोविका में किए हैं। यूक्रेन के तावेरा आर्म फोर्सेस के कमांडर त्रावनस्की ने यह दावा किया है कि रूस की तरफ से केमिकल जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्रतिबंधित केमिकल हथियारों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। अनुभवी कमांडरों से बातचीत करके यूरोपियन मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन अब हताशा से घिर चुके हैं और अगर केमिकल हमले का दावा सच है तो ये परमाणु विनाश का इशारा है। क्लोरोपिक्रीन ऐसा केमिकल है जिसके धमाके से दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती है और युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना युद्ध अपराध है। इसी आधार पर दावा किया जा रहा है कि पुतिन बड़े नरसंहार की तैयारी कर चुके हैं। बीते 24 घंटे में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे यह आशंका बढ़ गई है कि रूस बड़े परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। खुफिया खबर है कि रूस के 6 परमाणु सैन्य ठिकानों पर एक साथ बहुत बड़ी गतिविधि देखी गई है। पहला न्यूक्लियर बेस है रोस्तोव, जहां परमाणु हथियारों के मूवमेंट की खबर है। दूसरा न्यूक्लियर बेस है एंगल्स एयरबेस। यहां TU न्यूक्लियर बॉम्बर और Su-35 का नया का बेड़ा तैनात किया गया है। बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर बम पहले से तैनात हैं, जहां सेना की गतिविधि देखी गई है। बेलारूस के ओपोसिविचकी में भी वैगनर लड़ाकों के पास डर्टी बम होने की खबर है। ब्लैक सी में फ्रिगेट एडमिरल ग्रिगोरिविच तैनात है, जिस पर फ्रिगेट पर हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात की गई हैं। इसके अलावा सबमरीन भी तैनात है यहां, जिस पर 6 न्यूक्लियर पोसाइडन लगे हैं। बाल्टिक सागर में Tu-160 परमाणु बॉम्बर है। ये बॉम्बर न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है। ये रूस के वो परमाणु ठिकाने हैं जो पूरे यूरोप के विनाश का केंद्र बन सकते हैं। रूस की इस बड़ी तैयारी का सबसे पहला केंद्र है यूक्रेन। इस बॉम्बर की आधी तस्वीर रूस के एक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई। इस तस्वीर में Tu-22 बॉम्बर पर न्यूक्लियर मिसाइलें लोड की जा रही हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करने के साथ इसका शीर्षक दिया गया है डिसीजन मेकिंग सेंटर्स, यानी इसके टारगेट पर यूक्रेन सरकार के अहम मंत्रालय हैं। अगर दावा सच है तो रूस यूक्रेन के उन केंद्रों को तबाह कर सकता है जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति, बड़े नेता, अफसर और मंत्री बैठते हैं। समंदर, जमीन और आसमान, तीनों मोर्चों पर न्यूक्लियर तैयारी करने के साथ साथ रूस के ऐसे न्यूक्लियर बेस पर भी हलचल देखी गई है जो कभी खबरों में नहीं आते।
मुर्मांस्क क्षेत्र में ओखोत्स्क सागर में रूस के नेर्पिचिया नेवल बेस पर न्यूक्लियर सबमरीन की हलचल देखी गई है। इसी के नजदीक दूसरे न्यूक्लियर बेस पर यागेल नाया पर भी न्यूक्लियर SLBM से लैस सबमरीन की लोकेशन बदली गई है। बैरन सागर में रिबैकी पेनिनसुला में भी रूसी सबमरीन की हलचल दर्ज की गई है। ये रूस के ऐसे न्यूक्लियर बेस हैं जिन पर कम ही हलचल देखी जाती है, लेकिन बीते 24 घंटे में 6 मुख्य परमाणु ठिकाने और 3 ऐसे परमाणु बेस जो जापान से लेकर आर्कटिक क्षेत्र के नजदीक हैं, उन पर हलचल होने से पूरे यूरोप में आशंका बढ़ गई है। इसके साथ साथ यूक्रेन के नजदीक यूक्रेनी का न्यूक्लियर बॉम्बर हैंगर में दुनिया के सबसे आधुनिक सुखोई 57 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। आशंका है कि रूस एक साथ कई मोर्चों पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। रूस का पहला टारगेट कीव बन सकता है। इसके अलावा पोलैंड पर सीधा हमला किया जा सकता है। पोलैंड को सुवाल्की कॉरिडोर से काटने के लिए परमाणु हमला हो सकता है। यूरोप में नेटो के सैन्य ठिकाने रूस के टारगेट बन सकते हैं। रूस के परमाणु हथियार चलाने का मतलब होगा अमेरिका और रूस की सीधी जंग। ये जंग छिड़ी तो परमाणु विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाखमुत में रूस की भीषण बमबारी देखने को मिली है। यूक्रेन के एक बड़े सैन्य अड्डे पर रूसी बमबारी हुई है। रूसी बमबारी में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों की मौत भी हुई है। बाखमुत में फिर तेज हुई है कब्जे की जंग और इस वजह से इस तरह की तस्वीरें देखने को सामने आ रही हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच एटमी विध्वंस का सबसे बड़ा चैप्टर तैयार हो चुका है। ब्लैक सी यानी काला सागर वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बनता दिख रहा है। ब्लैक सी से एटमी संग्राम शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस ब्लू जोन में रूस और अमेरिकी खेमे के बीच एटमी गदर मच सकता है। ब्लैक सी में रूस के बारूदी प्रतिशोध ने हर किसी को सन्न कर दिया है। रूस और नेटो ब्लैक सी में जंग की ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त काला सागर में एटमी विस्फोट हो सकता है। ब्लैक सी में बारूदी बवंडर शुरू हो गया है। रूस और यूक्रेन दोनों ही अब ब्लैक सी में जबरदस्त तरीके से आमने सामने आ गए हैं। यूक्रेन जहां ब्लैक सी में मौजूद रूसी ठिकानों को टारगेट कर रहा है, वहीं रूस भी ब्लैक सी से साउथ यूक्रेन को तबाह करता जा रहा है। ब्लैक सी से यूक्रेन के अलावा नाटो देशों के बॉर्डर पर भी रूस अपनी मिसाइलें गिरा रहा है। ब्लैक सी में बढ़ते विध्वंसक हमलों से वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से ब्लैक सी में हमले बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले दिन में काला सागर से न्यूक्लियर सुनामी आ सकती है। ब्लैक सी से उठने वाले विनाश के बवंडर की आशंका इस बात से भी जताई जा रही है क्योंकि रूस के ज्यादातर हाइपरसोनिक अटैक भी ब्लैक सी से ही हो रहे हैं। उधर यूक्रेन क्रीमिया और सेवेस्तोपोल को ब्लैक सी से ही निशाना बना रहा है। ताजा हमलों में क्रीमिया में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया। क्रीमिया से खेरसोन को जोड़ने वाले पुल पर अटैक करके यूक्रेन ने रूसी खेमे में तहलका मचा दिया। क्रीमिया पर हमले को लेकर यूक्रेन ने दावा किया कि क्रीमिया में उसने 2 ब्रिज पर सटीक निशाना साधा। यूक्रेन के चोंगार और गेनिचेस्क ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया। दावे के मुताबिक यूक्रेन ने टारगेट पर 100% निशाना साधा। अगस्त की शुरुआत से ही ब्लैक सी में दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। ब्लैक सी में दोनों तरफ से तैनाती बढ़ा दी गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ब्लैक सी में किसी महातबाही के संकेत है।
ब्लैक सी अब न्यूक्लियर अड्डा भी बन चुका है। रूस ने ब्लैक सी में जबरदस्त तरीके से तैनाती बढ़ाई है। ब्लैक सी में रूस ने हाल ही में 11 युद्धपोत तैनात किए हैं, जिनमें से 2 युद्धपोत कैलिबर मिसाइलों से लैस हैं। रूसी युद्धपोत पर परमाणु मिसाइलें पहले से तैनात थी। अब ब्लैक सी में रूस का अंडर वाटर पोसाइडन टॉर्पीडो भी तैनात है। इसके अलावा घातक रूसी सबमरीन्स ने भी ब्लैक सी में डेरा डाला हुआ है। वहीं ब्लैक सी के इर्द गिर्द मौजूद एयरबेस पर भी रूस ने एटमी बॉम्बर पहुंचाए हैं, जिससे यूक्रेन पर शनिवार की रात जबरदस्त बमबारी हुई थी। ब्लैक सी में मिसाइलों से लैस रूसी युद्धपोत यूक्रेन की मिलिट्री पोजीशंस पर पहले से ही आग बरसा रहे हैं। रूस का दावा है कि काला सागर में यूक्रेन और नेटो की तरफ से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए रूस ने सभी तैयारियां कर रखी हैं। रूस ने यह भी कहा है कि वो ब्लैक सी में अपनी सुरक्षा हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और विरोधी पक्ष के हर एक्शन का माकूल जवाब देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक सी में हाल के दिनों में यूक्रेन के ड्रोन हमले तेजी से बढ़े हैं। अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेनाएं काला सागर क्षेत्र में भविष्य के निर्णायक अभियानों के लिए नौसैनिक ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। यूक्रेन अब रूस के इलाकों में बहुत अंदर तक हमले कर रहा है। हाल ही में यूक्रेन के समुद्री ड्रोन ने एक रूसी नौसैनिक जहाज और तेल टैंकर को नष्ट कर दिया था। समुद्री ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेन ने रूस को चेतावनी दी है कि ब्लैक सी और अजोव सागर में अब आर पार की लड़ाई है। काला सागर में जंग तेज होने पर रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने शनिवार और रविवार के बीच ब्लैक सी में 70 मिसाइल अटैक किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को ने 3 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लॉन्च की थी। लगभग 18 महीने से चल रहे युद्ध के दौरान रूस ने अक्सर मिसाइल और ड्रोन हमलों से ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन को निशाना बनाया है। काला सागर में बढ़ते बारूदी टकराव को देखते हुए यह माना जा रहा है कि मॉस्को और कीव दोनों के लिए ही यह जंग का एपिसेंटर बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। एटमी मिसाइल बेस पर कैंसर वाले तत्व मिले हैं। 267 कर्मचारी कैंसर संक्रमित हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बेस को तुरंत खाली करने का आदेश दे दिया गया है। अमेरिका के मोंटाना एटमी बेस की ये पूरी घटना है जो सामने आई है, जिसमें 267 कर्मचारी कैंसर संक्रमित हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बेस को तुरंत खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया से दोस्ती और हथियारों की डील के बाद अब रूस नेटो से दो हाथ करने की प्लानिंग में है। रूस नेटो को कब और कैसे चैलेंज देने वाला है, इसका इशारा पिछले महीने ही मिल गया था। पोलैंड बॉर्डर पर घातक मिसाइल की तैनाती और वैगनर फोर्स का ठिकाना बनाने के बाद बेलारूस की सेना ने पोलैंड के करीब युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। यह एक्सरसाइज उसी जोन में हो रही है जहां वैगनर फोर्स के हमले का खतरा जताया जा रहा है। पोलैंड और लिथुआनिया से लेकर नेटो के ताकतवर देशों में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। युद्ध की शुरुआत नहीं, लेकिन शुरू हो चुकी है बारूद की बरसात। यूक्रेन के बाहर जमीन के जिस टुकड़े को लेकर जंग की आशंका है, वहां माहौल बिल्कुल जंग जैसा है। अटैक हेलीकॉप्टर से गोलीबारी हो रही। टैंक धमाके कर रहे। आर्टिलरी से गोलाबारी हो रही।
आसमान में ड्रोन से निगरानी चल रही है। ड्रोन से टारगेट को तलाश कर खत्म करने का कई दौर पूरा हो चुका है। बेलारूस ने इस मिलिट्री एक्शन को युद्धाभ्यास बताया है। इसमें बेलारूस के कितने सैनिक हैं और वैगनर फोर्स के कितने लड़ाके हैं, पहचान करना नेटो देशों के लिए मुश्किल है। सबसे अहम है इस युद्धाभ्यास का वक्त और युद्धाभ्यास की जगह। युद्धाभ्यास सुवाल्की कॉरिडोर के करीब चल रहा है। ये लिथुआनिया और पोलैंड पर मौजूद जमीन का एक छोटा सा हिस्सा है जो करीब 100 किलोमीटर का है। ये कॉरिडोर बेलारूस को रूस के कैलिनिनग्राद से जोड़ता है। इस युद्धाभ्यास को पोलैंड पर हमले की तैयारी भी माना जा रहा है। बाल्टिक देशों पर बढ़ रहे खतरे को देखते हुए नेटो की सतर्कता भी बढ़ गई है। चेतावनी का दौर तो जुलाई के आखिरी हफ्ते से ही जारी है। खुद पोलैंड के पीएम मात्यूस मोराविकी ने दुनिया को बताया था कि 100 से ज्यादा वैगनर लड़ाके पोलैंड की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। वैगनर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं। पोलैंड के बेहद करीब रोडनो में वैगनर्स ने ठिकाना बनाया था। नेटो देशों का मानना है कि सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे का प्लान क्रेमलिन की रणनीति हो सकती है। सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे से पोलैंड को लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया से भी अलग थलग किया जा सकता है। इस कॉरिडोर के दोनों छोर कैलिनिनग्राद और बेलारूस के रूप में रूस का दबदबा है। जंग की आशंकाओं को बढ़ाने वाले 3 एक्शन हुए। पिछले दिनों बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको इस इलाके में पहुंचे थे। पोलैंड बॉर्डर पर रूस की स्कंदर मिसाइल तैनात कर दी गई है। दावा है कि स्कंदर मिसाइल का कंट्रोल वैगनर फोर्स को दिया गया है। एक तरफ युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है तो दूसरी तरफ नेटो देशों से निपटने के लिए रूस का गठबंधन प्लान भी आगे बढ़ा। रूस के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री के बीच फोन पर बात हुई। दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर बात हुई। दावा है कि नेटो से निपटने के लिए भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। बेलारूस में वैगनर्स की मौजूदगी के बाद से हुई पोलैंड बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी और हथियारों की तैनाती शुरू हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड की सेना ने सरकार से 1000 और जवानों को भेजने की गुजारिश की है। पोलैंड ने बेलारूसी सीमा से लगातार घुसपैठ कराने का भी आरोप लगाया है। पोलैंड के साथ लिथुआनिया में भी युद्ध की तैयारी जारी है। लिथुआनिया ने 1000 से ज्यादा लोगों को देश के लिए खतरनाक माना है। लिथुआनिया में मौजूद ये तमाम लोग रूस और बेलारूस के नागरिक हैं। 1164 रशियन और बेलारूसी को लिथुआनिया छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। लिथुआनिया में 254 रशियन और 910 बेलारूसी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। लातविया में भी रूस के नागरिकों की लिस्ट तैयार है। अगले महीने लातविया से भी रशियन नागरिकों को निकाला जा सकता है। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि पोलैंड पर हमला नेटो पर हमला माना जाएगा और पुतिन भी ऐलान कर चुके हैं कि बेलारूस पर किसी तरह के एक्शन का जवाब रूस देगा। ऐसे में पोलैंड बॉर्डर पर बढ़ते तनाव और युद्धाभ्यास को विश्व युद्ध का काउंटडाउन कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन के वॉर जोन में रूस चीन की दोस्ती के प्रमाण उन हथियारों में लगे इक्विपमेंट्स ने दिए हैं जो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन यह गठबंधन यूक्रेन में जारी जंग के बीच ही अमेरिका के लिए खुलेआम मोर्चा खोल देगा, ये कम ही लोगों ने सोचा था। और जिन्होंने सोचा था वो सही साबित हुए हैं। रूस चीन ने अलास्का के मुहाने पर अमेरिका के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोल दिया है, जिसे वॉर विशेषज्ञ न्यूक्लियर जंग का संकेत मान रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है अलास्का के मुहाने पर, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और अलास्का की सीमा रेखा चुपची सागर, जहां रूस चीन की दोस्ती का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है।
लेकिन इस चैप्टर का अंत होगा महाविनाश। आपने जो सुना वही सच है, क्योंकि यह अनुमान नहीं है बल्कि रक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी। और यह चेतावनी क्यों जारी की गई है, इसे समझने के लिए पहले रूस और चीन की दोस्ती का नया समीकरण समझ लीजिए। रूस और चीन ने यूएस के मुहाने पर एक्सरसाइज शुरू कर दी है और चीन इस एक्सरसाइज के जरिए अमेरिका को चुनौती दे रहा है। यानी ये चीन का ताइवान को लेकर अमेरिका के खिलाफ विरोध है। वहीं रूस ने यूक्रेन में खुले मोर्चे का अमेरिका को सीधा जवाब दिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के खिलाफ जंग में रूस चीन साथ आ सकते हैं। हालांकि रूस को भेजे जा रहे हथियार और हथियारों में लगने वाले कुछ उपकरण चीन से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इस लिहाज से यूक्रेन की जंग में चीन भी रूस का सहयोगी बन गया है। लेकिन ये एक गुप्त डील है। पर अब अलास्का की दूसरी तरफ ठीक अमेरिका के मुहाने पर जारी नेवल एक्सरसाइज बता रही है कि अब कुछ भी गुप्त नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने भी जवाबी तैयारी शुरू कर दी है। अब ये तैयारी कैसी है, इसे भी जान लीजिए। अलास्का के तट पर रूस चीन का संयुक्त अभ्यास जारी है। इस बीच अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर को चुक्ची सागर की तरफ रवाना कर दिया है। रूस चीन के बेड़े उलेउतियन द्वीप के पास मौजूद है। वहीं अमेरिका ने भी इसी द्वीप के पास अपने डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया है। दावा यह भी है कि अमेरिका का पोसाइडन P-8 जासूसी विमान भी निगरानी के काम में लग गया है। यानी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ दूरी बची है तो अमेरिका के जल क्षेत्र में प्रवेश की। इसी स्थिति में रक्षा वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत का केंद्र अलास्का बता दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि रूस चीन के सामूहिक एक्शन से अमेरिका की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए तनाव अलास्का की सीमा पर और ज्यादा बढ़ रहा है। यही हालात यूक्रेन में रूस को न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो का एकमात्र सदस्य देश तुर्की ही है। युद्ध की आग से करीब करीब वो अछूता रहा है, लेकिन अब युद्ध की आंच तुर्की तक पहुंचने लगी है। तुर्की के डेरेंस पोर्ट पर 7 अगस्त को भीषण धमाका हुआ। तुर्की पोर्ट पर बने अनाज गोदाम में अचानक धमाका हुआ और पूरा शहर इस धमाके से दहल उठा। आशंका है कि रूस इस धमाके के पीछे हो सकता है, क्योंकि इस पोर्ट पर यूक्रेन से सप्लाई होने वाला अनाज स्टोर किया गया था। 7 अगस्त को रोज की तरह तुर्की के डेरेंस पोर्ट पर कामकाज जारी था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पोर्ट पर काम कर रही एक फॉकलिफ्ट मशीन गुजर रही थी। तभी अनाज के बड़े बड़े कंटेनर्स वाले वेयरहाउस के बीच एक जबरदस्त धमाके से डेरेंस पोर्ट दहल उठा। धमाके की तस्वीरें कई सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि शहर में कई मील दूर धुएं का गुबार नजर आने लगा। लोगों ने कहा कि भूकंप के झटके भी महसूस किए। इस धमाके में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। धमाके के बाद डेरेंस पोर्ट पर इमरजेंसी लागू कर दी गई। फायर फाइटर्स और इमरजेंसी सर्विस एजेंसियों ने काम शुरू कर दिया। तुर्की नेटो का सदस्य देश है और रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का पक्षधर भी है। लेकिन रूस यूक्रेन की ग्रेन डील में तुर्की ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी। इस धमाके के बाद आशंका यह है कि यह सब रूस की साजिश हो सकती है। इसकी कई वजह हैं। डेरेंस पोर्ट पर धमाका अनाज के वेयरहाउस में हुआ। इस वेयरहाउस में कई हजार टन अनाज रखा गया था। वेयरहाउस में रखा अनाज यूक्रेन से तुर्की पहुंचा था। इस अनाज को एशिया, अफ्रीका के कई देशों में भेजा जाना था। अनाज सप्लाई से यूक्रेन को डॉलर में भुगतान मिलने वाला था। रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के साथ ग्रेन डील खत्म हो चुकी है। अब ब्लैक सी में यूक्रेन का अनाज ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट शिप भी रूस के निशाने पर है। यूक्रेन के अनाज सप्लाई रूट को बंद करने के लिए ही रूस ने ओडेसा पोर्ट पर हमले करके 50,000 टन से ज्यादा अनाज तबाह कर दिया था। माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन को झटका देने के लिए इस विस्फोट की साजिश रची। माना जा रहा है कि तुर्की में रूस के एजेंट सक्रिय हैं। इन एजेंट्स के जरिए अनाज वेयरहाउस में बारूद प्लांट कराया गया। माना जा रहा है कि वेयरहाउस में यूएसपी छिपाए गए थे। ये यूएसपी यूक्रेन को सप्लाई किए जाने थे। इन यूएसपी से यूक्रेन रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर हमले करता है। रूस ने एक साथ यूक्रेन को दोहरा झटका देने के लिए ये विस्फोट कराया है।
ये सब आशंकाएं और कयास है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन धमाके से जुड़े लाभ हानि के समीकरण ये संकेत जरूर कर रहे हैं कि रूस इस धमाके के पीछे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन ने युद्ध लड़ने के साथ साथ हथियारों को डेवलप करने पर भी काफी मेहनत की है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के पास ऐसे कई हथियार हैं जो किसी और देश में नहीं बनते। असल में नेटो देशों से आए हथियारों के साथ फ्यूजन और रिवर्स इंजीनियरिंग करके यूक्रेन ने कई हथियार बनाए हैं। यूक्रेन ने कई घातक ड्रोन और मिसाइलों को डेवलप कर लिया है। अब दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन एक रहस्यमयी मिसाइल दाग रहा है। दावा है कि नेसाम्स एयर डिफेंस से यूक्रेन एक अलग तरह की मिसाइल डाल रहा है। जंग ने यूक्रेन को कई सबक दिए हैं। उन्हीं में से एक है नए नए हथियारों को बनाने की कोशिश और कामयाबी हासिल करना। यूक्रेन अब अपने देशों में ही कई हथियार बना रहा है। विदेशी हथियारों का फ्यूजन और रिवर्स इंजीनियरिंग से यूक्रेन ने कई घातक ड्रोन और मिसाइलें तैयार कर ली हैं। यूक्रेन की एक मिस्ट्री मिसाइल का वीडियो भी रिलीज हुआ है। न दुश्मन का फाइटर जेट, न ड्रोन और न ही मिसाइल, फिर भी यूक्रेन में मौजूद एक एयर डिफेंस बार बार मिसाइल क्यों दाग रहा है। रविवार को यूक्रेन ने एयरफोर्स डे मनाया और इसी दौरान नैसम्स एयर डिफेंस से निकली मिसाइल चर्चा में है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने एक रहस्यमय मिसाइल बनाई है जिसे दागने के लिए नैसम्स एयर डिफेंस के लॉन्चर का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नैसम से अमेरिकी AIM-120 मिसाइल दागी जाती है। वीडियो में नजर आने वाली AIM-120 से बिल्कुल अलग है। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन ने 2 मिसाइलों के बाद से किसी तीसरे मिसाइल का निर्माण कर लिया है जिसकी कोई पहचान नहीं है। इसलिए यूक्रेन की मिसाइल हवा की जगह सतह पर मार करने वाली बन गई है। दावा यह भी है कि यूक्रेन ने AIM-120 और RIM-162 ESSM यानी इवॉल्व्ड सी स्पैरो मिसाइल का फ्यूजन किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की नई मिसाइल की रेंज और मारक क्षमता दोनों बढ़ गई है। नेटो देशों से आए हथियारों को लेकर यूक्रेन में लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। अलग अलग हथियारों को मिलाकर यूक्रेन कई नए हथियार बना चुका है। यूक्रेन ने निगरानी ड्रोन को कामिकाज़े ड्रोन में बदलने में भी कामयाबी हासिल की है। अमेरिका को भी अपने हथियारों के डीकोड होने की पूरी जानकारी है, इसलिए अमेरिका उन हथियारों में तेजी से बदलाव कर रहा है जिन्हें यूक्रेन में भेजा गया था। चीन से बढ़ते खतरे की वजह से अमेरिका एक खास मिशन शुरू कर रहा है जिसके जरिए अमेरिकी हथियारों को नए सिरे से डेवलप किया जा सके। यूक्रेन में जिन हथियारों को डिकोड किया गया उन हथियारों के मॉडल और पावर में भी बदलाव किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भयंकर गर्मी की चपेट में है और यूरोप के इसी अग्निकाल ने कई देशों में कोहराम मचा रखा है। हीट वेव के चलते कई देशों के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कई किलोमीटर का जंगल का इलाका भीषण आग के चलते राख हो चुका है और अब तो जंगल में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। आखिर कैसा है यूरोप का दहन युग, देखिए इस रिपोर्ट में। यूरोप में बढ़ती हीट वेव ने पहले ही तांडव मचा रखा है। इसी बीच बढ़ते तापमान के चलते यूरोप के कई देशों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बार फॉरेस्ट फायर की आग में धधक रहे हैं 2 मुल्क, पहला पुर्तगाल और दूसरा इटली। जंगल में लगी आग का सबसे भीषण मंजर पुर्तगाल में दिखाई दे रहा है, जहां पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के उत्तर में मौजूद मफरा क्षेत्र के जंगलों में आग लगी है और हर नए दिन के साथ ये आग विकराल रूप धारण कर रही है।
इस इलाके में जहां तक नजर जा रही है, आग की भयावह लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान में उठता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने 40 किलोमीटर के इलाके में फैली आग पर काबू पाने के लिए 400 दमकल कर्मियों को लगाया गया है। वहीं पुर्तगाल के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में करीब 1000 से ज्यादा फायर फाइटर एक्शन में हैं। पुर्तगाल के मौसम विभाग ने पहले ही ये अलर्ट जारी कर दिया है कि जंगल में लगी भीषण आग के चलते तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक को पार कर सकता है। ऐसे में लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और ना ही जंगलों से सटे इलाकों की तरफ आवाजाही करें। एक तरफ पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग ने सनसनी फैला रखी है, तो वहीं इटली के सार्डिनिया द्वीप पर 50 से अधिक जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि तेज हवाओं के चलते आग लगातार फैल रही है और कई रिहायशी इलाकों तक को अपनी चपेट में ले चुकी है। तेज हवाओं के चलते बढ़ती आग पर काबू पाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए जंगलों में पानी गिराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।